अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों के सदर ट्रंप भी मोतरफ निकले। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में जारी 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हालिया तवील तकरीर में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 2021 के काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलव्वस अहम दहशतगर्द को गिरफ्तार करने में पाकिस्तान ने नुमाया मदद फराहम की। इस बारे में मजीद जानते हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब बताइएगा, सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों के सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मोतरफ निकले हैं। पाकिस्तान जिसने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान में जारी 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों और मासूम रहते शहरियों का शहीद होना भी शामिल है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज अपनी तवील तकरीर में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो उनको ना सिर्फ उन्होंने अप्रिशिएट किया बल्कि उन्होंने कहा कि जो उनकी तवील तरीन तकरीर थी कि 2021 के काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलव्वस अहम दहशतगर्द को गिरफ्तार करने में पाकिस्तान ने नुमाया मदद फराहम की है। ये वही हौलनाक हमला था जिसमें 13 अमरीकी फौजी और तकरीबन 170 बेगुनाह अफगान शहरी जान से हाथ धो बैठे थे। ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इस बड़ी पेशरफ्त का ऐलान किया और पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर में पाकिस्तान की काविशों को सराहना इस बात का सबूत है कि अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अपने दरीना तल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और जो लोग ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद पाक अमरीका तल्लुकात में रखना देखने के ख्वाहिशमंद थे, आज उनके लिए आज ट्रंप की तकरीर एक बहुत बड़ा धचका है। ट्रंप के इस खिताब से नजर आता है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन में मजीद इजाफा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में दहशतगर्द को खूनी दरिंदा करार देते हुए इसकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी हुकूमत का खुले अल्फाज में शुक्रिया अदा किया और साथ ही ऐलान किया कि इस दहशतगर्द को अब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अमरीकी अदालत में पेश किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस के अरकान ने तालियां बजाकर इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर का ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों का एतराफ़ है बल्कि ये जाहिर करता है कि आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। मौजूदा सूरत हाल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के तनाजुर में देखा जाए तो बानी पीटीआई इसकी जमात के लिए ये सब कुछ एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि कुछ अर्सा कबल तक बानी पीटीआई इसके हामी ट्रंप की जीत को अपने लिए ट्रंप कार्ड करार दे रहे थे और ऐसा तासर देने की कोशिश की जा रही थी जैसे ट्रंप ने इलेक्शन अमरीकी मफादात के लिए नहीं बल्कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जीता है। तमाम ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत की खुलकर तारीफ किए जाने और इसके इकदाम को सराहने के बाद पीटीआई का ये बयानिया जमीन बोस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी। और अब कुछ जिक्र करेंगे मुस्तफ़ा कत्ल केस का। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की जेल में निगरानी सख्त कर दी गई। मुलजिम अरमगान के सेल को 4 कैमरों से मॉनिटर किया जा रहा है। तफसील जानते हैं समीर कुरैशी से। समीर बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी, ये मुस्तफ़ा कत्ल केस और अरमगान से तफ्तीश का जो मामला है, पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई है। तो सेल में 4 कैमरे लगाए गए हैं और लॉकअप में लगे कैमरों को आला अफसरान जो है वो बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं। मुलजिमान अरमगान के सेल के बाहर हर वक्त एक एहलकार तैनात रहेगा। पुलिस अफसरान ने हमले को हुक्म दिया है कि किसी से भी उसकी मुलाकात न करवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से लापता होने और सच्चल के इलाके से मिलने वाली 12 साल लड़की से मुबैना ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक मुतासरा बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का शुबा है। बच्ची के जिस्म पर मुख्तलिफ चोटें भी आई हैं। तफसील जानते हैं वजीउद्दीन से। वजी बताइए क्या पता चल सका तफ्तीश में? बिल्कुल, देखिए 2 रोज कबल सुरजानी टाउन से बच्ची लापता होती है जो सच्चल के इलाके से मिली थी। जब सच्चल के इलाके से बच्ची मिली तो उसका जब मेडिकल कराया गया तो इस बात की कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने तस्दीक की कि बच्ची के साथ जो मुबैना तौर पर ज्यादती हुई और बच्ची के जिस्म पर जो है मुख्तलिफ जो है चोटों के निशानात भी पाए गए थे। मुतासरा बच्ची के जो है मुख्तलिफ जिस्म पर चोटों के निशान थे और जो डॉक्टर सुमैया उनकी तरफ से ये बताया कि बच्ची जिस टाइम अस्पताल में लाई गई उसकी हालत जो उस टाइम काफी ज्यादा नासाज थी। जब बच्ची से सवालात किए गए तो बच्ची ने आया
जवाब तो नहीं दिए, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट की गई तो बच्ची से जो ज्यादती के जो शुबा है वो जाहिर किए गए। ताहम अभी बच्ची जो इस टाइम अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बच्ची को जो है कौन जो शख्स है वो या सुरजानी के इलाके से उठाकर ले गए थे। ताहम जो अस्पताल हुकाम वो ये बताते हैं कि बच्ची की हालत जो है अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि तफ्तीश हुकाम का ये कहना है कि जब बच्ची की हालत मुकम्मल तौर पर सही हो जाएगी एक बार फिर से बच्ची का बयान भी जो है कलमबंद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन। कोयटा में मैट्रिक के हालिया इम्तिहानात में निगरान अमले का अपने ही बच्चों को पर्चे दिलाने का इंकशाफ हुआ है। सूबे के 22 सेंटर्स में इम्तिहानी अमले की अपनी बच्चों के इम्तिहानी सेंटर्स में तैनाती का रिकॉर्ड सामने आ गया। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि पकड़े गए अमले पर इम्तिहानात में तैनाती पर मुस्तकिल पाबंदी आयद होगी। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर साथ मौजूद हैं। बुशरा बताइए क्या मामला है ये? जी, मैट्रिक के इम्तिहानात जो है वो कोयटा समेत सूबे भर में लिए जा रहे हैं, जिसमें सख्ती से हिदायत की गई थी कि कोई भी अमला जो इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा होगा उसकी तैनाती उस सेंटर में नहीं की जाएगी जिसमें उसके बच्चे जो है या कोई भी रिश्तेदार इम्तिहानात दे रहे होंगे। लेकिन ये इंकशाफ सामने आया है कि मैट्रिक के हालिया इम्तिहानात में निगरान अमले का अमला जो है वो अपने ही बच्चों को पर्चे दिलवाता रहा है। सूबे के 22 सेंटर में इम्तिहानी अमले की अपने बच्चों को जो है वो इम्तिहानी सेंटर में तैनाती के हवाले से निशानदेही भी हुई है और पकड़े गए अमले पर इम्तिहानात में तैनाती पर मुस्तकिल तौर पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक, बोर्ड कवानीन के मुताबिक उम्मीदवारों का खूनी रिश्तेदार जो है इसी सेंटर में तैनात नहीं हो सकता और ऐसे अमले के खिलाफ जो है वो अब कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। खैरपुर कौमी शाहरा परवीन ट्रक और वैन और मुसाफिर कोच में तसादुम, 3 अफराद जा बहक जबकि 10 से जायद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, कौमी शाहरा पर वैन और ट्रक में तसादुम हुआ जिसमें 3 अफराद जा बहक और 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। पाराचिनार रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी है। शदीद सर्दी में भी शहरियों की बड़ी तादाद धरने में शरीक है। शुरका का कहना है कि रास्तों की बंदिश से रोजमर्रा की अशिया की किल्लत बरकरार है, जिससे पाराचिनार की आवाम को मुश्किलात का सामना है। जबकि इंतजामिया के मुताबिक अशिया खुरोनोश समेत दीगर सामान आज पहुंचा दिया जाएगा, जिसके लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। वादिये नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। जिला हेडक्वार्टर 8 मकाम और गिरदो नवा में 5 से 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है, जबकि जागरा, कारका, लवात बाला, सरगन, कील समेत मुख्तलिफ इलाकों में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक रास्तों की बहाली का काम जारी है। शदीद बर्फबारी से बिजली, मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट मुतासर है। मुख्तलिफ इलाकों में घरों को भी नुकसान हुआ, जिसका तखमीना लगाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। पूरेवाला में डाकुओं ने 4 मुख्तलिफ दुकानों को लूट लिया। हेलमेट पहने डाकुओं ने 2 दुकानों के शेड्स और पक्के थड़े मिसमार करके मेन शाहराहों पर परेशानी का बायस बनने वाले तजावुज़ात को ख़त्म करा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल के मुताबिक तमाम दुकानदार तजवीज़ करदा साइंस और डिज़ाइंस के मुताबिक अपनी दुकानों के बोर्ड बनाने के अमल को यकीनी बनाएं। शहरियों को जहां तजावुज़ात से मुश्किलात का सामना होगा वहां एक्शन लिया जाएगा। अटक में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने फतेह जंग में सुपर स्टोर पर छापा मारकर 64 किलो से जायद मिलावट शुदा लाल मिर्च तल्फ कर दी, जबकि मिलावट करने पर स्टोर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुलजिम मिर्चों में सुर्ख रंग की मिलावट करके फरोख्त कर रहे थे। सादकाबाद में कच्चे के डाकू एक और शहरी को अगवा करके फरार हो गए। डाकुओं ने मुगवी की जंजीरों से जकड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके मुगवी के वर्सा से 4 करोड़ रुपए तवान का मुतालबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक अली रजा नामी नौजवान घर से वेल्डिंग के काम पर जा रहा था कि डाकुओं ने रास्ते से अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुगवी की बाजियाबी के लिए कच्चे में सर्च ऑपरेशन जारी है। जल्द मुगवी को बाजियाब करा लिया जाएगा।
रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्तान में बोसन रोड के करीब खुदाई करते हुए 2 मजदूर गड्ढे में गिर गए। हादसे में 1 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन करके लाश और जख्मी को निकाल लिया गया। लाश को वर्सा के हवाले करके जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानेवाल में लगाए गए सहूलत रमज़ान बाजार में शहरियों को कोई सहूलत मैसर नहीं। शहरी कहते हैं कि सहूलत बाजार में गैर मयारी अशिया मौजूद हैं और कीमती भी ओपन मार्केट के बराबर हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सईद भट्टी से। सईद, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिला खानेवाल के अंदर भी सस्ता रमजान बाजार तो कैंप कर दिया गया है, मगर यहाँ पर शहरी जो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो शदीद नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अगर वो वाकई आवाम को रिलीफ फराम करना चाहती है तो ओपन मार्केट के अंदर अशिया के रेट कम करवाएं। इस हवाले से बात करने के लिए एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, यहाँ पर सस्ता रमजान बाजार तो कैम है, क्या कहेंगे, क्या सस्ता मिल रहा है? कुछ भी सस्ता नहीं है जी, कुछ भी सस्ता नहीं है, वही बाजार वाला रेट है। खजूर मैं खरीदने आया हूँ तो खजूर का वही बाजार वाला रेट है और क्वालिटी बिल्कुल लो क्वालिटी है। तो मेरे ये हुकूमत पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि इसका बेहतरीन हल यही है कि ओपन मार्केटों में इसका रेट कम किया जाए और ताकि हर आम शहरी भी इसको खरीद सके। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि यहाँ रमजान बाजार के अंदर फौरी तौर पर जिले इंतजामिया को चौकस करे कि यहाँ पर तवज्जो दी जाए और यहाँ पर अशिया खुर्दनोश की क्वालिटी भी बहुत लो है और इसके साथ साथ इन चीजों के रेट जो है वो ओपन मार्केट के बराबर है। तो ओपन मार्केट के अंदर जो है वो रेटों को कम किया जाए ताकि आम आदमी को जो रिलीफ है वो उनके गली महलों की जो दुकानें हैं उसके अंदर मिल सके। जी, पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी रमज़ान सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। रमज़ान बाजार में जहां रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया आम मार्केट की निस्बत सस्ते दामों दस्तियाब हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अनीस और रहमान भट्टी से। अनीस, बताइए। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत पर पंजाब भर की तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ में सहूलत बाजार कैंप कर दिए गए हैं। ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 3 सहूलत बाजार कैंप किए गए। एक मुजफ्फरगढ़ तहसील जतोई, तहसील अदीपुर में। इस टाइम मैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील में मौजूद हूँ जहाँ पर सहूलत बाजार कैंप किया गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी, मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का ये बहुत ही ऐसा इक़दाम है सहूलत रमज़ान बाज़ार के हवाले से कि आम आदमी को खुर्दनोश की अशिया जो है सस्ते दामों भी दस्तियाब हैं और मियारी हैं, जबकि आटे में और चीनी में बहुत ही अच्छी तरह से रिलीफ दिया जा रहा है। सस्ती चीज़ें आवाम तक बहम पहुँचाई जा रही है और मॉनिटरिंग भी की जा रही है साथ साथ। जी हाँ, जैसा कि शहरी का बताना था कि चीनी पे 20 रुपए की ओपन मार्केट से रियायत और आटे में 50 रुपए की ओपन मार्केट में से ज़्यादा सस्ती मिल रही है और शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर सस्ते दामों पे वो ख़रीद रहे हैं। जी, घोटकी की तहसील जहरकी में सिंध हुकूमत की जानिब से रमज़ान बचत बाज़ार का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें फल सब्जी समेत अशिया खुर्दनोश मार्केट से कम रेट पर दस्तियाब हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मोहम्मद फ़हीम अली शेख से। बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िला घोटकी की तहसील डहरकी में भी रमज़ान बचत बाज़ार जो है कायम कर दिया गया है, जिसमें जो है जो रमज़ान शरीफ में जो है मुख्तलिफ लोगों को जो है सब्सिडी देने का जो है सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया। इस वक्त जो है हमारे साथ डहरकी जो है मुख्तियारकार अशरफ पितावी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि रमज़ान बचत बाज़ार में जो है कौन सी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें और दीगर फल फ्रूट जो है आवाम को किस रेट पर दिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डहरकी में रमज़ान बचत बाज़ार का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे चीज़ें सस्ते रेट पे और मयारी दी जा रही हैं और डहरकी की आवाम को हम गुजारिश करेंगे कि यहाँ से ख़रीदारी करें, आएँ और हमारी हौसला अफजाई करें। जी बिल्कुल, आपने जो है मुख्तियारकार अशरफ पितावी साहब की बातें सुनी। इनका कहना है कि डहरकी में जो बचत बाज़ार रमज़ान बचत बाज़ार कायम किया गया, इसमें जो है आवाम को सबसे जो है ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है ताकि जो है रमज़ान का बेहतरीन नमूने से वो आगाज़ कर सकें और रमज़ान शरीफ में रोज़े रख सकें। जी, भावल नगर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम तो कर दिया, लेकिन रमज़ान सहूलत बाज़ार में सहूलत नाम की कोई चीज़ ही मैसर नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद देखते हैं शेख जमान मकसूद की इस रिपोर्ट में। भावल नगर रमज़ान सहूलत बाजार में आम मार्केटों से रेट ज्यादा हैं। फ्रूट सब्जियां बेसन खजूरों के रेट भी ज्यादा हैं। सिर्फ चीनी 130 रुपए फी किलो में दी जा रही है, वो भी सिर्फ 1 किलो मिलती है। जी, हम लोग आए हैं यहाँ विजिट करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, मगर यहाँ कोई भी आवाम के लिए बेनिफिट नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। बजाय कहते हैं लूट मार का जो बाजार गर्म है वो यहाँ बहुत है, कोई किसी के लिए नहीं है। क्या किन्नू का रेट चेक किया 200 रुपए दे रहे हैं, जबकि बाजार में 150 आम मिल रहा है, इससे अच्छा मिल रहा है।
को खुदा का खौफ करें। ये क्या रमज़ान बाज़ार है जनाब? ये रमज़ान बाज़ार में आए हैं, बाहर की कीमतों से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। चीनी का रेट है वो थोड़ा सा माइनस है, बाकी सब रेट प्लस है। कोई समझ नहीं आ रही यार क्या हो रहा है, किसी बात का कोई पता नहीं चलता। महंगाई के इस दौर में जहां रमजान सहूलत बाजार सस्ती अशिया खरीद कर इफ्तार की तैयारी की जा सकती है, लेकिन सहूलत बाजार में हर चीज के रेट आम मार्केट के बराबर है। शहरियों का इंतजामिया और वजीर पंजाब से नोटिस लेकर रेट कम करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शेख जमान मकसूद, GTV न्यूज़, भावलनगर। गढ़ी यासीन तहसील भर में रमज़ान शुरू होते ही महंगाई का तूफान भी आ गया। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने सब्जियों, फलों और ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया के नर्ख बढ़ा दिए। रमज़ान और बचत बाज़ारों में भी ख़रीदारों के शिकवे। मज़ीद जानते हैं सज्जाद भुट्टो की इस रिपोर्ट में। माह रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही मुनाफाखोरों की चांदी हो गई है। फलों और खाने की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि माह रमजानुल मुबारक के आगाज होते ही दीगर ममालिक में महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई पर कंट्रोल करने के बजाय इजाफा किया जाता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। दूसरे ममालिक में जो है ना, जब रमज़ान का महीना आता है तो कीमतों में कमी आ जाती है, लेकिन यहाँ के ताजिर हज़रात जो है ना वो फ़िरौन बने बैठे हैं। अब देखो ना, रमज़ान से पहले तकरीबन केला 150 रुपया 100 रुपये में दर्जन मिलता था, और नारंगी जो है ना वो 150, अब 400, 300, वो 600 तक। खुद सख्ता महंगाई कर दी है। 10 रुपये वाली जो चीज़ है वो उन्होंने 20 रुपये फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश की लहर है हमारे लिए, और जो रमज़ान रोज़ेदार हैं उनको भी ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना है। रमजान में किन्नू 2 से बढ़कर 300 रुपए, सेब 300 से बढ़कर 400 रुपए फी किलो, जबकि केला 150 से बढ़कर 200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि शहरियों को कंट्रोल रेट पर अशिया मिल सके। कैमरामैन कासिम भुट्टो के साथ सज्जाद भुट्टो, GTV न्यूज़, गढ़ी यासीन। जलालपुर पीरवाला में भी माह रमज़ान शुरू होते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी माह रमज़ान के बाबरकत महीने में भी महंगे दामों फल खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं जलालपुर पीरवाला से हमारे नुमाइंदे उबैद राजपूत से। उबैद राजपूत, बताइए शहरी क्या कहते हैं महंगे फल खरीदने पर? जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि शहरियों को अशिया खुद समेत फलों भी को ख़रीदना भी मुश्किल हो गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, महंगाई रोज़ पर रोज़ बढ़ती जा रही है। रमज़ान से पहले जो चीज़ 300 या 400 रुपये किलो मिलती थी, अब उसका रेट 600-700 रुपये किलो हो गया है। अब पता है जिस गरीब बेचारे की आमदन मजदूर की 600 रुपये है, वो बेचारा अपने घर वालों के लिए फ्रूट लेके जाए, उनके लिए खाने पीने की एशिया लेके जाए, पता है क्या लेके जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात को सुना, उनका भी यही कहना है कि पहले माह रमज़ान से पहले तो फ्रूट के रेट्स कम थे, अब बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने यही मुतालबा करते हुए कहा कि फ्रूट्स के रेट्स को कम किया जाए। जी सुरजानी टाउन में बंदर बांट जारी। रिहायशी मंसूबे में बगैर मंजूरी 100 से ज़ायद फ्लैट शहरियों को फरोख्त कर दिए गए। सदफ ड्रीम सिटी नामी रिहायशी मंसूबे को SBCA की जानिब से 2015 में 4 मंजिला मंजूरी दी गई। बिल्डर ने इमारत पर गैर कानूनी इजाफी मंजिलें तामीर कर दी। बिल्डर की जानिब से 2 इजाफी मंजिलों पर तामीर फ्लैट्स की फरोख्त की मंजूरी ताहाल खटाई में है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफसरान बड़ी जालसाजी पर खामोश हैं। खबर देंगे आपको। सुरजानी टाउन में बंदर बांट जारी। रिहायशी मंसूबे में बगैर मंजूरी से 100 से ज़ायद फ्लैट शहरियों को फरोख्त कर दिए गए। सदफ ड्रीम सिटी नामी रिहायशी मंसूबे को SBCA की जानिब से 2015 में 4 मंजिला मंजूरी दी गई। बिल्डर ने इमारत पर गैर कानूनी इजाफी मंजिलें तामीर कर दी। बिल्डर की जानिब से 2 इजाफी मंजिलों पर तामीर फ्लैट्स की फरोख्त की मंजूरी ताहाल खटाई में है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफसरान बड़ी जालसाजी पर खामोश हैं। इसी पर हमें मजीद बताएंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ फैसल तरीन। जी फैसल। देखिए, ये सरजानी स्कीम 41 का मामला है। पिछले 10 सालों से जो है ये मामला ज़ेरे अल्तवा है। सदफ ड्रीम सिटी नामी प्रोजेक्ट है। गैर कानूनी तौर पर इस पर इजाफी 2 मंजिलें जो है वो बिल्डर की जानिब से तामीर कर दी गई हैं, जिसके लिए कोई इजाफी मंजूरी जो है वो अब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से जारी न की जा सकी। सदफ ड्रीम सिटी 2015 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट। इसके बाद इसका सदफ ड्रीम सिटी फेज 2 शुरू किया गया था।
7,000 गज से ज्यादा जगह पर ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है। ग्राउंड +4 इसकी मंजूरी थी, जबकि बिल्डर ने गैर कानूनी तौर पर 5वें और 6ठे फ्लोर की मंजूरी के बगैर जो है वो बुकिंग शुरू करके अलॉटीज को जो है वो दरबदर कर दिया। इस हवाले से जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने जो है फाइनल शो कॉज नोटिस भी जारी किया था बिल्डर को, जिसमें उससे जो है हाइट एनओसी के बारे में पूछा गया था और ये पूछा गया था कि क्यों बगैर मंजूरी के जो है वो 5वीं और 6ठी मंजिलों की बुकिंग जो है वो बिल्डर की जानिब से की जा रही है। मगर ताहाल जो है इसका जवाब बिल्डर की जानिब से मौसूल नहीं हुआ एसबीसीए को। गरीब की अगर छोटी सी झोपड़ी होती है तो एसबीसीए की जानिब से जो है उस पर डेमोलिशन की कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया फैसल तरीन। खबर देंगे आपको, हैदराबाद रमजान मुबारक में मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमत में 2 गुना इजाफा कर दिया है, जिससे रोज़ादारों का इफ्तार के लिए खजूर ख़रीदना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं रमजान मुबारक से कबल जो खजूर 200 रुपये पाव में फ़रोख्त किया जा रही थी, आज उसकी कीमत 300 से 400 रुपये पाव है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक में खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है, लेकिन खजूर की कीमतों में रमजानुल मुबारक में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके टावर मार्केट में एक खजूर की दुकान पे। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ खजूर खरीदना है। हम इनसे बात करते हैं कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। काफ़ी इजाफा हुआ है। रमज़ान से पहले का हिसाब 200 रुपये पाव थी, अब 400 रुपये पाव है और बड़ी खजूर पे वो कमाई मतलब थी रमज़ान में। रमज़ान वैसे सही था रेट इसका, रमज़ान में बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो खजूर रमज़ान से कबल 200 रुपये पाव में फ़रोख्त की जा रही थी, वो खजूर आज 300 से 350 रुपये पाव में जो है फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है, ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको फ़ाल किया जाए और जो खजूर की बढ़ती हुई कीमतें इन्हें कंट्रोल किया जाए। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।